तो अब तक हम लोगों ने देखा स्पीड और वेलोसिटी, उसको समराइज कर लेते हैं और मतलब समराइज करने से उसके बीच डिफरेंस भी पता चल जाएंगे हमें, है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस होंगे उसे देखिए। तो आप चाहे तो हेडिंग डाल के लिख भी सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड, है ना, एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होंगे, तो देखो पहली बात, जरा बोर्ड को ध्यान से देखो, फिर बात करेंगे इस पे, फिर बाद में लिखिएगा। पहली बात, जहां तक स्पीड की है, आपने क्या देखा कि स्पीड क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो जो टोटल पाथ का लेंथ होता है, जैसे मान लो ये 3 मीटर और यहाँ से ये 90 पे 4 मीटर चली गई, है ना, तो आपने देखा कि जो डिस्टेंस होती है वो कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 मीटर। इस केस में डिस्टेंस आपका 7 मीटर होगा। तो टोटल जो पाथ इन्होंने फॉलो किया उस पाथ का टोटल लेंथ होता है स्पीड, नहीं, ये होता है क्या है, सॉरी, स्पीड मतलब इस पे डिपेंड करता है, नहीं, तो ये होता है इट इज द डिस्टेंस पर यूनिट, हाँ, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम लोग कहते हैं स्पीड, पहली बात। जबकि वेलोसिटी किस बात पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करे तो इसके लिए ना ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये लगभग कितना होता है, 5 मीटर के आसपास। तो ये हो गया इसका क्या, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, ना कि पाथ से, नहीं। तो आप ये कह सकते हैं इट इज द डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पहली बात। उसके बाद इस तरह से आपने ये देखा कि ये टोटल पाथ के लेंथ पे डिपेंड करती है, जबकि ये नहीं करती है, वो इसी में हो गया। आगे बात करें तो ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। इस शॉर्ट आप इसे कह सकते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो, है ना, डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे। लेकिन ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। अगर आपको वेलोसिटी बनानी हो, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको इसी डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। हाँ, दोनों का यूनिट सेम होता है, यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकंड दोनों का यूनिट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, स्पीड ना कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है। स्पीड आपका जीरो और नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं नेवर बी नेगेटिव और जीरो, नेवर बी नेगेटिव और जीरो, ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है सिचुएशन पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सब कुछ होता है। तो आप कह सकते हैं इन शॉर्ट कि इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। तो 3 खास डिफरेंस जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये हैं। इसके बाद आप इसी से तोड़ मोड़ के और कुछ बना सकते हैं। और एक बात कि इसमें सिमिलरिटी ये होती है कि स्पीड ना वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, लेकिन कब, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, जब ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप इसे नोट करके लिख लीजिए, आपने शायद लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, तो लिख लो, स्पीड इज
या वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू न्यूमेरिकली, हाँ, इक्वल टू वेलोसिटी व्हेन द मोशन of an object is along straight line, ठीक है, along straight line। जब ऑब्जेक्ट का मोशन है ना स्ट्रेट लाइन होता है उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है, तो आपकी उस केस में स्पीड और वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सेम होगा। नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हेडिंग लगाएंगे एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन बड़ा ही फैमिलियर वर्ड है, हम लोग यूज करते हैं और इसे समझते भी हैं, नहीं, जो कि जनरली कार हो बाइक हो सब में एक एक्सेलरेटर हुआ करता है। जो काम वहाँ पे एक्सेलरेटर का है सेम उसका मतलब एक्सेलरेशन ही होता है। नहीं, एक्सेलरेशन वाली जो फिनोमेना होती है वो काम करने का के लिए ही एक्सेलरेटर नाम के डिवाइस को बनाया जाता है। एक्सेलरेटर क्या करता है, कोई भी बाइक हो या कार हो उसके मोशन को ना स्पीड अप करता है, चेंज करता है। आप ज़्यादा एक्सेलरेटर दोगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, थोड़ा कम करोगे तो स्पीड घट जाएगी, मतलब स्पीड में चेंज कर लाने का काम एक्सेलरेटर करता है। तो बिल्कुल यही होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है कि जब स्पीड में चेंज आती है ना तो एक्सेलरेशन बना आपका। स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज आना ही एक्सेलरेशन होता है। अब किस रेट से चेंज हो रही है, जैसे मान लीजिए आपने 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज करा, नहीं, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अगले 1 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन में चेंज पर यूनिट टाइम कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये चीज कहलाती है आपको एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो अभी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से, और मान लो इस पे फोर्स लगा या कुछ हुआ जिस वजह से 1 सेकंड बाद, नहीं, आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर मान लो फ्यू सेकंड या 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी बदल के मान लो 10 मीटर पर सेकंड हुई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, कितना, 5 मीटर पर सेकंड। अगर आपको हम ये बोलेंगे कि यूनिट टाइम में कितना चेंज आया, तब भी 5 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, समझना, और इसकी स्पीड मान लो 10 से 20 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड में चेंज कितना हुआ है वेलोसिटी में, 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चेंज आई। अगर हमसे ये कहें कि 2 सेकंड में ऐसा हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बदल के 20 मीटर पर सेकंड हो गई, कितने टाइम में, 2 सेकंड में, तो आप क्या कहोगे, इसकी स्पीड कितनी बदली, इसकी स्पीड कितनी बदली, 10 मीटर पर 2 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड पर 2 सेकंड। फिर से सुनो, इसकी वेलोसिटी कितनी बदली, 20 माइनस 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बदली, कितने टाइम में, 2 सेकंड। तो कहेंगे ना कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, इसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकंड पर 2 सेकंड। बोलो, पर 2 सेकंड में ना, मतलब 10 मीटर पर, अगर हम तुमको ये कहें कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई होगी तो क्या कहोगे, बिल्कुल 5 मीटर पर सेकंड पर 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में, समझना, 1 सेकंड में वेलोसिटी में जितना चेंज आता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। यूनिट टाइम में, आई बात समझ में, यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जितना चेंज होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आया। इसका डिफिनेशन हो जाएगा क्या कि इट इज डिफाइंड एज द
रेट मतलब किस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रही है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन कहा जाता है। तुम लोग लिखने बोले थे, समझो ना, पहले लिखने के लिए टाइम देते हैं ना। अब बताइए, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है ना, उसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे शुरू में इसके पास कितनी वेलोसिटी थी, इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए, इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से। u मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, याद रहेगा, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब मान लो कुछ आफ्टर टी टाइम, ठीक है, टी सेकेंड या टी, मान लो u मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, और टी सेकेंड, आफ्टर टी सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, मान लेते हैं v मतलब फाइनल वेलोसिटी, मान लो v है, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो बताइए यहां पे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, यहां पे अगर हम निकालें रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का निकालें तो क्या होगा, देखो रेट का मतलब होता है किसी भी चीज बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। और यही रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी किस नाम से जाना जाता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाय टी। ये हुआ एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाय टी। समझ पाए, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है। जैसे मान लो जैसे यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना था पता है, इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बदल गई। 1 सेकेंड, इसका मतलब यही ना हुआ कि एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बताने वाला फैक्टर होता है इसी का नाम एक्सेलरेशन है, जो हमें इतना ज्ञान देता है कि एक सेकेंड में वेलोसिटी में क्या चेंज आया। हाँ, यहाँ पे चेंज का मतलब हो सकता है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, हो सकता है घट जाए, हम बढ़ने घटने की बात नहीं कर रहे, बस चेंज की बात कर रहे हैं। एक सेकंड में कितना वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के चेंज होने का रेट हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन। या एक्सेलरेशन से हमें इस बात का पता चलता है कि किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है, बढ़ रही कि घट रही है, वो बात वाली बात है। चेंज किस रेट से हो रही है। क्लियर है। अब छाप लो, एक सवाल करें, क्वेश्चन नोट करिए। A car moves with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर after 10 seconds, its velocity becomes, after 10 seconds velocity becomes 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक कार है जो कि शुरुआत में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज, मतलब उसकी वेलोसिटी बदल के 72 किलोमीटर पर आवर हो गई। बताइए इस कार का एक्सेलरेशन क्या होगा। इसका आंसर होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए इसे सॉल्व करें। देखिए स्टार्ट में इसकी स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, टाइम सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं और भी अच्छा है ना। तो 36 को बोले थे मीटर पर सेकंड में 5/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 2 जा मतलब 10 मीटर पर सेकंड। अब आफ्टर 10 सेकंड इस वेलोसिटी बिकम्स, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई
72 किलोमीटर पर आवर। इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद ये हो जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किए सिखा रखे हैं। गुड। कितने टाइम में? 10 सेकंड में। आइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करें, v माइनस यू बाय टी। तो आप बताओ 20 माइनस 10 बाय 10, 10 बाय 10 मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, आई बात समझ में? गुड। अगला सवाल करें। सॉल्यूशन नोट करोगे क्या? नहीं ना? गुड। चलो अगला सवाल करते हैं। सवाल ये है, car starts with velocity of 20 meter per second and accelerate with an acceleration of 2 meter per second square, 2 meter per second square. Find its velocity after 10 सेकेंड। 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सवाल समझ पाए? एक कार है जो कि 20 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करती है और उसके पास एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो 10 सेकंड बाद उसकी कुछ वेलोसिटी बन गई होगी ना, बढ़ रही है तो बढ़ गई होगी। तो आपको बताना है कि 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। फटाक से नोट करिए। आंसर इसका देखते हैं। देखिए सर, ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में किस स्पीड से चलना स्टार्ट करता है? u 20 मीटर पर सेकेंड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितने टाइम बाद? 10 सेकेंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी। जब भी सवाल बनाना हो, जो जो गिवन है उसे पहले नोट कर लेना है। बाद में आपके पास फॉर्मूला जो है उससे रिलेटेड उसको सब्स्टिट्यूट करिए। आपके पास क्या फॉर्मूला है? a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। पहले समझिए, बाद में छापिएगा। a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। आप बताइए आपको क्या निकालना है? v निकालना है ना। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सुनो, इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख लेना, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप चाहो तो v को रहने दो, u उधर ले जाओ, तो ए टी प्लस यू। देखो a का वैल्यू कितना है? 2, t का वैल्यू कितना? 10 और प्लस u का वैल्यू कितना? 20। तो हो गया आपका 20 प्लस 20 मिलके 40 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए? फटाक से सॉल्यूशन नोट करिए, फटाक से नोट करिए। क्वेश्चन मिटाते हैं तब तक। कर लिया? कर लिया? बोलो। yes. देखो इसमें थोड़ा यूनिट वगैरह का खास ख्याल रखना है आपको, ठीक है। वैसे यहाँ पे सिंपल सिंपल यूनिट था, लेकिन अगर सवाल में जैसे आए, जैसे पहले वाले सवाल में किलोमीटर पर आवर था, टाइम सेकंड में था, तो आपको खुद सावधानी बरतनी है कि आपको कौन सा यूनिट को कैरी करना है, ठीक है। चलो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मिटाए इसे। देखो हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला रहा है? आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया है v माइनस यू बाय टी, ठीक। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आप हमें एक बात बताइए, समझिए, अगर मान लीजिए v u मान लो 20 है
और v 30 है, उस केस में अब t मान लो, चलो t मान लो 10 है, तो इस केस में आपने एक्सेलरेशन निकाला था, क्या आया था? हाँ, इस केस में 30 - 20/10, तो ये 1 आया। गुड। अच्छा एक बात आप बताइए, अगर मान लो यहां पे हम ये बदल दें कि u 30 हो जाए और v मान लो 20 हो, नहीं हो सकता है क्या? स्लो डाउन हुआ है, एक्सीलरेटर छोड़े रखे हैं, और मान लो t 10 टाइम वही रहा, तो बताइए यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा? v - u, तो 20 - 30/10 कितना आएगा? -1, नहीं 1 मीटर/सेकंड²। एक चीज और ऑब्जर्व करना है तुम्हें, क्या कि अगर मान लो u 30 है और v भी 30 हो जाए, मतलब आपने क्या किया? स्पीड नहीं बदला ना, एक्सीलरेटर को छोड़ रखा है, कुछ नहीं किया आपने, ना बढ़ाया ना घटाया, मतलब एक्सीलरेटर दिया ही नहीं, मतलब एक्सीलरेशन हुआ ही नहीं, मतलब एक्सीलरेशन 0 है, आना चाहिए। देखिए मान लीजिए t बराबर 10 सेकंड तक के बाद a बराबर v - u 30 - 30/10 कितना आया? समझ पाए? तीन बातें हमें समझनी है। एक, अब यहाँ पे जरा ध्यान देखो, एक्सीलरेशन क्या आया है? पॉजिटिव 1, मतलब 1 पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन का सेंस देखो क्या है। अच्छा, स्पीड 20 से 30 हुई है, मतलब बढ़ी है, इंक्रीज करी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है मतलब स्पीड बढ़ती है, इंक्रीज करती है, स्पीड अप होता है। पहले आई बात समझ में? तो केस पहला आपको ये समझना है कि अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो इनिशियल वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, नहीं देन उस केस में क्या होता है? एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इंक्रीजिंग, मतलब ये हो गया आपका इंक्रीजिंग वेलोसिटी। कोई नहीं छापोगे, समझोगे, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। क्लियर है? स्पीड अप हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीज करी है। क्लियर है? पहली बात समझ में आया? गुड। और जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि स्पीड का बढ़ना, वेलोसिटी का बढ़ना। दूसरा केस, अगर मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी कम हो गई इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब स्पीड घटी है, डिक्रीज करी है ना, इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन का साइन क्या आएगा? हाँ, एक्सेलरेशन का साइन आएगा निगेटिव, नेगेटिव में कोई भी वैल्यू आएगा तो ये हमें ये बताएगा कि वेलोसिटी डिक्रीज करी है, नहीं वेलोसिटी डिक्रीज करी है। और जब ऐसा होता है इस केस में ये चीज का, ये जो एक्सेलरेशन होता है उसको एक्सेलरेशन ना बोल के हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी को हम लोग रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और एक केस में जब एक्सेलरेशन 0 होगा, कब? तीसरा केस में कि अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 मतलब एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ। अब बताओ एक्सेलरेशन अगर 0 हुआ तो इसका, अगर मान लो तुम गाड़ी को चला के छोड़ दिए, एक्सेलरेटर नहीं दिए, तो गाड़ी रुक गई, गाड़ी चल रही, स्पीड नहीं बदली, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, उसकी वेलोसिटी नहीं बदली है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझे? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी आपकी 0 नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, गलती हो जाती है। कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है, या कांस्टेंट स्पीड के केस में क्या होता है? एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होता है। पहले इसे छापिए फिर आगे बात करेंगे। चलिए, तो अब तक तो हमने इस तरह से देखा कि अगर एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव आ रहा है, उसका ये मतलब होता है कि स्पीड अप हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीज करी है, या जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव आना चाहिए। एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव कब होता है? जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है, ब्रेक लगने के बाद रिटार्डेशन आता है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आइए उसी को लिख लें एक बार, नेगेटिव एक्सेलरेशन को, जिसको कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन
रिटार्डेशन को डी एक्सेलरेशन भी आप कह सकते हैं। नहीं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। और ये होता कब है? जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है। नहीं, ब्रेक अप्लाई होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है। आइए इसे सवाल से समझ लें। सवाल से समझ लें। नहीं, a car moves with a velocity of 40 meter per second after applying brakes. Its velocity become 20 meter per second in 5 seconds. Find its retardation. इसका रिटार्डेशन बताइए। -4 मीटर पर सेकेंड आएगा। गलत जवाब। इसका आंसर होगा 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रिटार्डेशन इन्होंने बोला है। अगर ये एक्सेलरेशन बोलता ना तो फिर आप बोलते -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन ये पहले ही बोल दिया था, आपको साइन नहीं बोलना है या ना लिखना है। लिखना है तो आ जाएगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव साइन मैं नहीं रखेगा। सवाल पढ़ने से ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसकी स्पीड स्टार्टिंग वाली इनिशियल वाली कितनी थी सर? इसकी इनिशियल वाली स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगने के बाद इसकी वेलोसिटी घट के कितनी रह गई? 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और कितने टाइम में ऐसा हुआ इसके साथ? 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, v माइनस यू बाई टी। तो बताइए v कितना? 20, u कितना? 40, कितने टाइम में? 5। तो -20/5 कट के आएगा आपका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं नेगेटिव ये शो करता है कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करी है। छाप लिए? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये मतलब होता है। ठीक है, सेंस भी क्लियर हुआ? आई बात समझ में? वेरी गुड। मिटाए? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। कोई कंफ्यूजन है हल्का सा भी? नहीं ना? अब देखो, मिटाते से। अगर मान लो ये ब्रेक आप लगातार अप्लाई कर ही रहे हो तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रुक जाएगी कंप्लीटली। तो जब रुक जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। जब ऑब्जेक्ट ब्रेक लगने के बाद स्टॉप रुक जाए उस वक्त उसकी वेलोसिटी फाइनली 0 होती है। और मान लो अगर कोई बड़ी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो ये वर्ड अगर आएगा तो इसको यूज करना है। लिख लेते हैं नोट करके हम लोग। ठीक है, अगर स्टार्टिंग विथ रेस्ट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा या जस्ट स्टार्ट होगा, जो दो वर्ड्स है जस्ट स्टार्ट या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इस केस में क्या होगा? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। 2 पॉइंट नोट करके लिख लीजिए। पहला, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या आफ्टर जस्ट स्टार्ट, और ये कह सकते हैं आप जस्ट स्टार्ट आफ्टर, या चलो या ये वर्ड आए जस्ट स्टार्ट वाला कहीं पे वर्ड आए, इसका मतलब ये होता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इनिशियल स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो कितनी हो जाएगी? मतलब u इसका 0 हो जाएगा। नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो या ऐसा कुछ हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी
जीरो हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक अप्लाई करने के बाद, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप्स, अगर ये रुक जाती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जिसे आप v कहते हैं वो जीरो हो जाएगा, है ना, ये जीरो हो जाएगा। तो ये दो बात सवाल बनाने वक्त आपको ध्यान में रखना है। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनली एट रेस्ट आएगा जिसको फाइनली एट रेस्ट भी कह सकते हो, ब्रेक लगने के बाद या फोर्स कुछ लगने के बाद अगर वो रेस्ट में आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक सवाल से समझते हैं? नहीं, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, starting from rest with an acceleration of 5 meter per second square, an object starting from rest moves with, यहाँ भी लिख देना, moves with an acceleration of 5 meter per second square in how much time its velocity becomes 30 meter per second, कितने समय बाद उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बनाइए, देखिए आंसर इसका होगा 6 सेकंड। नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो। कितने टाइम तक ये चलना चाहता है वही निकालना है, और किस एक्सीलरेशन से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितनी चाहिए? 30 मीटर पर सेकेंड। तो कितने टाइम में ये एक्वायर करेगी ना, तो A इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि T इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए, ऐसा भी कहा जा सकता है शिफ्टिंग। अब बताइए V कितना है? 30, U कितना? 0 बाय 5, कुल मिला के ये आ गया कितना? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी अगर ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलना स्टार्ट करेगा। तो एक सवाल और, एक क्वेश्चन और, आकार car moves with an acceleration of 10 meter per second square after applying brakes car stops in 5 seconds. Find its velocity. Find velocity with which car starts. हमसे ये कहा गया कि कार है, उसके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था,
उन्होंने ब्रेक लगाया और रुकने में से 5 सेकंड लगा, तो किस वेलोसिटी से कार ने स्टार्ट किया होगा, ये मतलब स्टार्टिंग में कार की क्या वेलोसिटी रही होगी, बताइए भाई। सवाल पढ़ने से क्या समझ में आया कि कार में लगी है ब्रेक, तो ब्रेक जब लगता है तो एक्सीलरेशन होता है कि रिटार्डेशन होता है, तो साइन कौन सा कैरी करिएगा एक्सीलरेशन का। तब देखो स्टार्टिंग में किस स्पीड से चलनी स्टार्ट करी वो हमें निकालनी है। एक्सीलरेशन इसके पास था नेगेटिव, क्योंकि ब्रेक लगा है, और ब्रेक लगने के बाद ये रुक भी गया है, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। ब्रेक लगने के बाद रुक गया 5 सेकंड में, तो बताइए इसका किस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। a का साइन क्या -10, v 0, u पता नहीं, बाय t कितना 5, तो -50 इक्वल टू माइनस यू, कट्टो कट्टो u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। अब समझे, हाँ या ना, बोलिए, समझ पाए। इस तरह से एक्सेलरेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग टाइप्स एक्सेलरेशन का थोड़ा डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे टॉपिक पे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो तब तक इसे रिवीजन करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।